प्यारे बच्चों, आज पुनः हम ऑनलाइन की क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। इस अभ्यास में आपको दो प्रश्न बतलाए गए थे। सार गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसक ज्ञात करना। तो आज पुनः हम उसके आगे प्रश्न 3 से चलते हैं, जिसमें दिया है सार गुणनखंडों से भाग के द्वारा निम्नलिखित संख्या समूहों का मौसक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का क दिया है, संख्या का समूह है 16, 48 और 28। तो हम इस प्रश्न को दोनों विधियों से हल करेंगे। तो पहले हम चलते हैं सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड यानी इसके गुणन 16 के गुणनखंड खंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 नहीं होगा, 4, 8, उसके बाद क्या होगा तो 16 होगा। उसके बाद 48 है, तो 48 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 48 के गुणनखंड 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12, 14, 12 के बाद क्या होगा तो 24 होगा, और 24 के बाद 48 होगा। तो आपने देखा। उसके बाद 28 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 7 के बाद 14, उसके बाद क्या होगा तो 28 होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि सब में सार गुणनखंड क्या है? तो ये 4 है। तो यानी इसका मौसक यानी सार गुणनखंड मौसक सार गुणनखंड मौसक क्या होगा तो 4 होगा। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरे विधि से चलते हैं, यानी दूसरी विधि आप भाग विधि के द्वारा ऐसे गुणनखंड करना आप जान ही गए होंगे। तो ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। अभ्यास कर लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट गुणनखंड पे चलते हैं। ये 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 गुना के 16, यानी ये 16 का गुणनखंड हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य यानी भाग के द्वारा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आप 48 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, और 16 के यहाँ 48। और उसके बाद होगा क्या तो 28 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना के 4, और 4 सते 28। तो हम इसमें उपस्थित यानी सार्व गुणनखंड इसमें भी तो हम देखते हैं क्या मिलता है तो 2 मिलता है। तो हम इन 2 का ही मिलान करेंगे। जो संख्याएं दोनों तीनों में उपस्थित हैं उन्हीं का गुणनखंड इसका सार्व गुणनखंड होता है। तो 2 गुना के 4, इसका मौसक पर क्या होगा तो 4 होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, दोनों विधियों से कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ख सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जिसका घर अभ्यास करेंगे। 42, 49 और 63 है। ग दिया है 32, 48 और 60। 32, 48 80 दिया है, इसको 80 लिखेंगे। उसके बाद घ में दिया है
घ में दिया है 100, 120, 160, 100, 120, 160। तो आप अगर ये समझ में न आए, यानी किसी भाज्य संख्याएं हैं अगर आप ज्ञात न कर सके, तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, ऐसे तो आसान ही है। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद उस तीनों में उपस्थित तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्याएं जो जो मिल जाएंगी उनका गुणनफल ही उसका अभाज्य गुणनखंड यानी मौसप होता है, मौसप होगा। तो आप अभ्यास कर लेंगे। चलिए इसको हम बता देते हैं। जैसे कि 100 है तो 100 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 5 10, 50 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 5 5 25, फिर 5 हो जाएगा। 120 को हम कटा लेते हैं। 120 को विभाजित करिए। 120 को हम विभाजित करेंगे तो 2 6 के 12, 60 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 30 हो जाएगा। 30 से कटाएंगे 15, 2 से कटाएंगे 15। अब ये 3 से 5, अब पुनः क्या होगा, 5 से 1। अब 160 को विभाजित करेंगे तो आप पाएंगे 160 से विभाजित करेंगे, 2 से 0 है इकाई के अंक पे, तो 2 से विभाजित 2 8 16, 80 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे क्या होगा, तो 40 होगा। फिर 2 से कटाएंगे 20, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाएंगे 5, 5 एकम 5। तो अब हम इसमें देख लेंगे क्या उपस्थित है। तो 100 का गुणनखंड क्या है, तो 100 में केवल है 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5। 120 में क्या है, तो 120 में है 2 गुणते 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणते 5। 160 में क्या है, 160 में आपको मिलेगा 2 गुणते गुणे 2 गुणे 2 3 2 5 है, गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो हम देखते हैं ये उपस्थित है, ये 2 का मिलान उपस्थित है। अब इसके बाद कोई 2 नहीं है। एक लास्ट में आपको क्या मिलता है, तो 5 मिलता है। तो ये 2 गुणते 2 गुणते 5 यानी 2 गुना के 4 5 20 ही इसका क्या होगा, तो मौसप होगा। समझ गए होंगे। नहीं तो ऐसे भी आप याद कर लेंगे कौन कौन सी संख्याएं एक ही शब्द उपस्थित होता है। तो अब हम आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55 दिया है। 55 के बाद 84 और दिया है 140 को भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेष फल बचे। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ देखिए थोड़ा प्रश्न चेंज हो गया है। यहाँ दे रहा है 140 को भाग करने पर, हमने लिख दिया है भाग देने पर, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे हम चलते हैं 55 84 140, ये 3 संख्याएं दिया है। वह बड़ी से बड़ी, देखिए जहां बड़ी अधिकतम अधिक से अधिक बड़ी संख्या वो जो पूछ दे वहां मौसम होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं 55 84 और 40, ये बड़ी ये संख्याएं हैं। इसको मैंने ऐसी संख्या
ढूंढना है जिसको इसमें भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेषफल बचे। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमको मौसम को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये शेषफल है, यानी इन संख्याओं को भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्रमशः जिस क्रम में दिया उसी क्रम में इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो संख्या होगी क्या, 51, 55 में से हम क्या घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो मिलेगी वो संख्या 54। उसके बाद 84 दिया है, 84 में से -3 करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 81। और उसके बाद आपको मिलेगा 140। 140 में से आप घटाएंगे क्या, तो 5 घटाएंगे, वो संख्या मिलेगी क्या, तो 145। अब इसका हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकाल लेते हैं। कटाइए 2 से, 2 दूना के 4, 2 7 14, पुनः 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 के 9, और पुनः 3 से कटेगा, 3 एकम 3। और यहाँ पे चलते हैं 81। 81 3 से कटेगा, 8 1 9, तो 3 गुना के 6, 3 7 21, फिर 3 से 9, पुनः 3 से क्या होगा, तो 3 3 के 9, पुनः 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब 145 पे चलते हैं, ये किससे कटेगा, तो चूंकि इकाई का अंक 5 है तो कट सकता है, उससे पहले छोटी संख्याओं से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। तो 5 4 9, देखिए 5 4 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा तो किधर 5 से कटेगा, 5 से कटा लीजिए, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, और उसके बाद हो जाएगा 5 9 45। अब क्या 29 कटेगा, 29 एक अभाज्य संख्या है, यानी 29 से ही 29 कटेगा, 29 का 29। अब हम इनका मौसप ज्ञात करेंगे। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं गुणनखंड लिख लेते हैं। 54 में है 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, और यहाँ पे दिया है 81। 81 में क्या आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें तो कोई संख्या सार गुणनखंड उपस्थित नहीं हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड कोई मिल नहीं रहा है। तो मौसम पर 145, 145 में क्या मिल रहा है, तो 5 गुणते 29। तो क्या यहाँ पे आपको कोई गुणनखंड दिखाई दे रहा है, कोई गुणनखंड मिल रहा है, तो मौसम को वही होगा। अन्यथा जब कोई गुणनखंड अभाज्य गुण संख्या न मिलती हो तो उनका गुणनफल प्राप्त नहीं हो, तो वहाँ पे उनका मौसम एक मान्य होता है, क्योंकि सार गुणनखंड में एक उपस्थित होता है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4, यहाँ कोई उपस्थित है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। गलती जीव हो, 5 गुना के 10, 5 9 45 29 हो ही रहा है। सॉरी, यहाँ प्रश्न हमने गलत किया है। यहाँ पे देखिए -5, तो यहाँ क्या होगा, -35, यानी हम 35 को घटाएंगे तो ये 5 7 35 होगा, और ये होगा 3 9 27, और पुनः होगा 3 3 के 9, और पुनः होगा 3 एकम 3। तो आप इसको ध्यान में देख लीजिए, गलती जो हुई थी वो गलती को सुधार लिया गया है। तो 3 गुणते 3 गुणते 3 और गुणे 5 आपको उपस्थित हो गया, यानी 1 3 यहाँ पे, अर्थात इस तरह से कह लें कि तीनों गुणनखंडों में हमें क्या मिल रहा है, तो 3 उपस्थित 3 मिल रहा है। तो मौसप क्या होगा, तो मौसप होगा 3 गुणते 3 गुणते
3 यानी 3 तिरी 9 तिरी 27 आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे। अगला प्रश्न आपको हम बताते हैं, सेम टू सेम उसी तरह का है। यहाँ भी बड़ी संख्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। जिससे यानी वो संख्या है, उससे यानी जिससे 121 377 और 425 में भाग देने पर भाग करने पर शेषफल 5 रहता है। तो आप इस तरह से आप अभ्यास कर लिए होंगे और इसी तरह से आप गुणनखंड याद कर लेंगे। 5 घटा लीजिएगा, 121 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या मिलता है, तो मिलेगा 216। अब इसमें से घटाएंगे 377 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 372। 377 है, 377 में 5 372 और 425 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 420। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे ऐसे, और उसमें से उपस्थित, चलिए हम कर देते हैं 216। गुणनखंड कर लेंगे 372 और 420। आप इसका गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 54 हो जाएगा, 2 चौके 8 और यहाँ होगा 2 एकम 2, 0 2 8 16। फिर इसको हम घटाएंगे 2 से, 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14, 3 9 होगा, 3 3 के 9, 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 एकम 3, 7 2 9 12 हो जाएगा। पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 6 12, 2 एकम 2 1 17 हो जाएगा, 2 8 16, 12 2 6 12, 2 9 18 और 2 9 18 और 2 3 6। अब ये किससे विभाजित हो सकता है, तो 9 3 12 यानी 3 से, 3 3 के 9 और 3 एकम 3 यानी 31 से 31 विभाजित होगा। 2 9 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 ये क्या होगा, 3 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 0 2 5 10। अब इसको कटाएंगे 5 से, 5 1 6, 3 से कटा लीजिए, 3 3 के 9 और 3 5 15, 3 3 के 9 3 5 15। अब 5 से कटाएंगे, 5 7 35, पुनः 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब इनका तुलना कर लीजिए, तो हम देखते हैं 1 2 मिल रहा है और 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, और उसके बाद कोई 2 उपस्थित है तो एक और 2 उपस्थित है और ये उपस्थित है, और उसके बाद इसमें देखिए 2 कहीं नहीं है, एक इसमें उपस्थित 3 है और इसमें एक उपस्थित 3 है और इसमें भी 3 उपस्थित है। अब इसके बाद कोई 3 यहाँ तो मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, अर्थात 2
गुणते 2 होगा, 2 गुणते 2 और गुणते 3 यानी 2 दूना के 4 तिहाई 12। इसका क्या होगा तो 900 होगा। ये ही आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे सह अभाज्य। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम आगे के सवालों को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।